dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 14th chapter of class 5th, which is about soil erosion and conservation. Okay, let's start the chapter with the very first line, that is, soil is the uppermost layer of the earth crust. As we all know, soil क्या है, हमारे earth crust की सबसे uppermost layer है. इसके अंदर pebbles होते हैं different size के, and there are remains of dead plants and animals also in the soil. Okay, and it also contains air and water. Soil के अंदर air and water का भी content present होता है. So as we all know, soil is very essential for all living things. Soil सभी living things के लिए काफ़ी essential है. ये plant की growth को support provide करती है, and उसके साथ साथ काफ़ी सारे different organism का home भी है, like bacteria, fungi, worms and insect. They all live under the soil only. Okay. Now formation of soil. अब soil का formation कैसे होता है? Let's discuss about that. The process by which soil formation takes place is called weathering. ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है. वेदरिंग एक बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट रॉक्स होते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स. ओके, द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज एन एसेट ऑफ अ नेशन. किस क्वालिटी की सॉइल हमारे नेशन में प्रेजेंट है, दैट इज एन एसेट फॉर अस. ओके, सॉइल क्या करता है, इट एड वेल्थ टू द कंट्री. ओके, द कंट्रीज विच आर इन डेजर्ट हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर फूड. वो कंट्रीज जो आपके डेजर्ट एरिया में है उनको क्या दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फूड के लिए, बिकॉज वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज. नाउ यूजेस ऑफ सॉइल. अब सॉइल के क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं. सो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल. ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन सॉइल. सभी लिविंग बींग्स सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो सॉइल के कैरेक्टर से ही कंप्लीट होते हैं. लाइक फॉरेस्ट विच ग्रो ऑन सॉइल ब्रिंग रेन एंड सपोर्ट वेरियस प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटीज. फॉरेस्ट जो कि सॉइल पे ग्रो करेंगे ये हमारे लिए रेन लाते हैं एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं एंड हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. लार्ज डिपॉजिट ऑफ मेटल एंड मिनरल्स. बड़े बड़े जो डिपॉजिट है मेटल्स एंड मिनरल्स के ये भी आपके सॉइल में ही प्रेजेंट है. सॉइल को ब्रिक्स, पॉट एंड पोर्सिलीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सॉइल ऑल्सो स्टोर्स वाटर अंडर द ग्राउंड. सॉइल अंडर द ग्राउंड वाटर भी स्टोर करती है एंड इस वाटर को आप ड्रिंकिंग या अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ सॉइल इरोजन. व्हाट डू वी मीन बाय सॉइल इरोजन? सो नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, विंड, स्ट्रीम्स नॉट ओनली हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बट दे कॉज सॉइल लॉस एज वेल. सो जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि रेन, विंड, स्ट्रीम, इनसे सिर्फ सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि सॉइल के लॉस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे विंड ब्लो करती है, वाटर फ्लो करता है, ये अपने साथ सॉइल को भी कैरी करके ले जाते हैं. एंड दिस कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. एंड ये विंड एंड वाटर के थ्रू जो सॉइल को कैरी किया जाता है अपने साथ, दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन. ओके, नाउ एजेस ऑफ सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है? नंबर वन, विंड. विंड ब्लोज अवे द टॉप लेयर ऑफ ड्राई सॉइल. विंड क्या करती है, जो ड्राई सॉइल है उसके टॉप लेयर को क्या कर देती है, ब्लो करती है, अपने साथ हवा में बह जाती है. एंड द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द मोर सॉइल इट कैरीज अवे. जितनी स्ट्रॉन्गली विंड ब्लो करेगी उतनी ज्यादा वो सॉइल अपने साथ कैरी करेगी. इरोजन बाय विंड. अब ये विंड के थ्रू जो सॉइल का इरोजन होता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है एंड इसकी वजह से डेजर्ट ज्यादा स्प्रेड होने लगते हैं. और डस्ट स्टॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ सॉइल इरोजन. एक डस्ट का जो स्टॉर्म होता है लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉइल इरोजन. Okay. Now next agent of soil erosion is water. So river and rain water कोई soil erosion, river and rain water से भी soil erosion होता है. When it rains, जब बारिश होती है तो जो टॉप सॉइल है हिल से वो क्या होती है, रिवर्स एंड प्लेन्स के साथ ऐसे फ्लो करने लगती है. द रनिंग वाटर डिपॉजिट द मिनरल. अब जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है, मिनरल जो कि सॉइल रिच सॉइल होता है, मिनरल रिच सॉइल जो है उसको रिवर बेड पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है. ओके, ड्यूरिंग फ्लड्स, जब फ्लड्स आते हैं द रिवर गेट्स फ्लडेड एंड डिपॉजिट द सॉइल ऑन अनदर पीस ऑफ लैंड. फिर वो रिवर आपका फ्लड होने की वजह से जितनी भी सॉइल है उसको किसी दूसरे पीस ऑफ लैंड पे डिपॉजिट कर देती है. ठीक है. नाउ मैन एक्टिविटीज. कुछ मैन एक्टिविटीज भी है जिसकी वजह से क्या सॉइल इरोजन होता है, लाइक डिफॉरेस्टेशन या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जब आप ट्रीज को एक लार्ज नंबर पे कट करते हो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, विच इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. ओके, बिकॉज वेन द ट्रीज आर कट डाउन, जब ट्रीज को कट किया जाता है तो सॉइल लूज हो जाती है एंड वो इजिली विंड या वाटर के थ्रू ब्लो अवे हो सकती है. द नेक्स्ट वी हैव ओवरग्रेजिंग. एनिमल्स के थ्रू जो ग्रेजिंग करी जाती है जब वो ओवर हो जाए, यानी कि ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक सेम एरिया पे जब एनिमल्स डेली बेसिस पे ग्रेज करेंगे सो दैट विल बी नोन एज ओवरग्रेजिंग. एंड ओवरग्रेजिंग क्या करती है, उस एरिया की लैंड को बैरन बना देती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है.
नेक्स्ट इज प्लोइंग ऑन हिल साइड. प्लोइंग ऑफ फार्म लैंड ऑल्सो लूज इन द सॉइल. ठीक है, फार्म लैंड को जब आप प्लो करते हो उससे भी सॉइल लूज हो जाती है. एंड फिर विंड या वाटर जो है इजिली इस लूजन सॉइल को कहीं भी कैरी अवे कर सकता है. Okay, so now next topic which we have is soil conservation. What does it mean? Soil conservation means to prevent the soil from erosion. Soil को erosion से prevent करना, बचाना is known as soil conservation. And we must understand the nature took millions of years to create soil. और ये बात हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि millions of years का time period लगता है nature को soil का formation के लिए. And अगर हम soil को preserve and protect नहीं करते हैं तो जो natural balance है वो आपका disturb होगा काफ़ी badly, and then there will be no life on the earth. Okay, so we cannot stop natural forces. अब students हम natural forces जो थे जिसकी वजह से soil erosion होता है उनको हम stop नहीं कर सकते जैसे कि water and wind, but we can take preventive measure to slow down the process of soil erosion. लेकिन हम कुछ preventive measures ले सकते हैं so that हम इस soil erosion के process को slow down कर सके. So now they have given you the different methods which we should adopt to protect the soil from erosion. Number one, afforestation. Now deforestation was what? कि जब ट्रीज को कट किया जाता है लार्ज नंबर पे, दैट वाज डिफॉरेस्टेशन. नाउ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, अब जब ट्रीज को लार्ज नंबर पे प्लांट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. सी, सो प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. एंड एफॉरेस्टेशन सबसे इफेक्टिव वे है सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने का. Okay, roots of plant hold the soil particles together and thus protect the soil from being carried away by wind or water. जो plants की roots होती हैं वो soil के particles को अपने साथ hold करके रखती हैं जिसकी वजह से soil lose नहीं होती, wind and water के through they it does not erode it. ठीक है. Next is terrace farming. Terrace farming क्या है? It is a step-like formation made on hill slope to reduce the flow of water. इस तरीके से क्या hill slopes पे step-like formation जैसे स्टेप्स होते हैं इस तरीके का फॉर्मेशन बना दिया जाता है सो दैट वाटर का फ्लो रिड्यूस हो जाए, है ना. अगर एक किसी स्टेप से सॉइल इरोड भी होगी तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगी एंड कभी भी कंप्लीटली लॉस नहीं होगी. ओके, द नेक्स्ट इज फेंसेस. फार्मर्स बिल्ड फेंसेस अराउंड देयर फील्ड. फार्मर्स क्या करते हैं अपने फील्ड के अराउंड इस तरीके से फेंसिंग करवा देते हैं एंड इससे क्या होता है रेन वाटर जो है वो टॉप सॉइल को वॉश अवे नहीं करता एंड जो स्ट्रॉन्ग विंड्स की स्पीड है उनको भी ब्रेक करता है. लास्ट इज एम्बैकमेंट. रिवर्स कॉन्स्टेंटली इरोड सॉइल ऑन देयर बैंक. रिवर्स जो है वो भी क्या करती है कॉन्स्टेंटली अपने किनारे पे बैंक्स पे सॉइल को इरोड करती है. तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट्स हम बना सकते हैं रॉक्स एंड सॉइल के अलोंग द बैंक सो दैट इट कैन प्रिवेंट दिस erosion. High bunds can also prevent erosion of soil or nearby land by flooding. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood about the concept of soil erosion and also the soil conservation. That's all for today. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.